भर दी गई है। हम आपको बता दें कि स्टिंग में नजर आ रहे एक्साइज विभाग के दोनों कर्मचारी फिलहाल निलंबित हो चुके हैं और ये स्टिंग एक ऐसे शख्स ने की है जो बेईमान पुलिस वालों के खिलाफ मुहिम चला रहा है। उसने स्टिंग का ये टेप अदालत में भी जमा किया है और मामला अदालत में चल रहा है। हम आपके सामने स्टिंग इसलिए लेकर आए हैं कि राजधानी का सच आपके सामने आए। आलोक वर्मा के साथ राजू राज, दिल्ली, IBN 7। और न्यूज रूम में मौजूद है मेरे सहयोगी संदीप कुमार, दिल्ली में है विक्रांत यादव और हमारे साथ है वो शख्स जिन्होंने इन स्टिंग्स को अंजाम दिया, चेतन प्रकाश। लेकिन संदीप, पहला सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगा। एक हम ताजा स्टिंग दिखा रहे हैं दिसंबर 2008 का, एक 2005 का, अदालत तक भी में वो जमा हो चुका है बतौर सबूत, लेकिन सिलसिला कहीं थमता नजर नहीं आ रहा है। क्या बिल्कुल बेखौफ है, बेबाक है? पुलिस वालों की बात करें, एक्साइज डिपार्टमेंट की बात करें कि चाहे स्टिंग भी हो जाए, चाहे पोल खुल भी क्यों ना जाए, लेकिन ये धंधा ऐसे ही चलता रहेगा? निश्चित तौर पे देखिए संदीप, जिस तरह से ये दो घटनाएं हुई हैं पिछले 17 दिनों में, एक डाबड़ी में और उसके बाद एक रघुवीर नगर में, जिस तरह से लोगों की लगातार मौत हो रही है जहरीली शराब पी के, ये साफ तौर पे इस बात को इंडिकेशन दे रहा है कि दिल्ली में शराब जहरीली शराब बिक रही है। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात संदीप ये है कि खुद दिल्ली पुलिस ये मान के चलिए, एक सर्कुलर इशू हुआ है, साथ में सारे SHOs को बोला गया है कि आप शौकीन ब्रांड, जो कि देसी शराब का एक ब्रांड है, इसको आप सारे काम छोड़ के आप शौकीन ब्रांड ढूंढें और जो भी जहां भी मिले उसे तत्काल जब्त किया जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार को ये शक है कि ये ब्रांड जिससे लोग पीकर मरे हैं पूरी दिल्ली में फैल चुका है। बिल्कुल। और विक्रांत, आपसे जानना चाहूंगा, अदालत में बतौर सबूत भी स्टिंग की CDs जमा कर दी जाएं, उसके बावजूद भी कोई असर नहीं होता दिखाई दे रहा कानून के कर्ता धर्ताओं पर। देखिए संदीप, ये केस पिछले 2004 से चल रहा है, 5 साल कोर्ट में हो चुके हैं। हर साल चेतन प्रकाश अपनी एक CD तैयार करते हैं, कोर्ट में जमा कराते हैं, पुलिसकर्मी सस्पेंड होते हैं, लेकिन धंधा अनवरत जारी है और इसे रोकना इस समय तो मुश्किल इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि अगर हम देखें कि हाल के दिनों में जो पुलिस वाले भी सस्पेंड किए गए हैं, तो दो थानों में ये केस हुए थे। एक थाना रघुवीर नगर और एक थाना उसके साथ वाला, माफ कीजिएगा, ख्याला और साथ में रजौरी गार्डन। ख्याला के SHO को सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि वो नया SHO था, लेकिन जो रजौरी गार्डन का थानेदार था वो पुराने थानेदार थे, सीनियर इंस्पेक्टर थे, उन्हें सस्पेंड नहीं किया जाता। उनके थाने में निचले स्तर के अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है, जबकि दोनों ही इलाकों के बड़े अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरी नजर रखें कि आखिर उनके इलाके में क्या हो रहा है। लेकिन हर बार इंस्पेक्टर या उससे निचले स्तर के अधिकारियों को सस्पेंड करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली जाती है। चुटभइयों पर गाज गिरती है, बड़ी मछली को नहीं पकड़ा जाता है। अब जरा सोचिए, ये कैसी देश की राजधानी है जिसमें खाकी वर्दी और शराब माफिया के बीच सांठगांठ हो जाती है। भले ही दिल्ली में नकली शराब पी पी कर लोग मर रहे हैं, लेकिन हालात बदल नहीं पा रहे हैं। 5 सालों से दिल्ली के एक आम इंसान चेतन प्रकाश इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं। पिछले 5 सालों में चेतन के सबूतों के आधार पर 50 से ज्यादा पुलिस वाले सस्पेंड हो चुके। इस शख्स का नाम है चेतन प्रकाश, वही चेतन जिसने दिल्ली पुलिस की पोल खोलने की मुहिम छेड़ रखी है। पुलिस ने इसकी आवाज दबाने के लिए मारा पीटा, गिरफ्तार किया और यहां तक कि इलाके का घोषित अपराधी भी बना दिया। मगर चेतन अपने एजेंडे पर पिछले 5 सालों से जुटा हुआ है। पुलिस ने मुझे स्टिंग ऑपरेशन करने से रोकने के लिए मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगाए। मुझे थाना में 5-5, 4-4 दिन इलीगल रूप से उठा के मुझे मारा पीटा गया। मेरा हर तरह का रिमांड लिया है पुलिस ने, इलीगल रूप से झूठे मुकदमे भी लगाए, सिर्फ इसलिए कि मैं स्टिंग ऑपरेशन ना करूं। पुलिस वालों के काले कारनामों को चेतन 2004 से छुप कर कैमरे में कैद कर रहा है। कैमरे में खासकर वो पुलिस वाले कैद हुए जो अवैध शराब बेचने वालों से उगाही करते हैं। ऐसा नहीं कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को चेतन के इस अभियान की जानकारी नहीं मिलती है। बाकायदा लोग सस्पेंड भी होते हैं, लेकिन उगाही का ये धंधा अब भी जारी है। कोई चारा न देख चेतन ने कैमरे में बंद पुलिस वालों की तस्वीरें दिल्ली हाई कोर्ट में जमा करानी शुरू कर दी। पुलिस भी उसमें उतनी ही भागीदार है जितना कि ये बेचने वाले भागीदार है। इनके ऊपर भी आप मुकदमे क्यों नहीं दर्ज करते, ताकि पुलिस वालों को आगे से सबक मिले कि ऐसा करने से ऐसा भी हो जाता है। सिर्फ इसका यही रास्ता है कि डिसमिस करिए। चेतन के इस अभियान का जबरदस्त असर हो रहा है। चेतन प्रकाश ने 2004 में उगाही करते हुए पुलिस वालों को कैमरे में कैद किया और 24 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। अगले साल यानी 2005 में चेतन ने फिर 11 पुलिस वालों को कैमरे में कैद कर लिया, ये भी सस्पेंड हुए। 2007 में उसके इस अभियान की वजह से 25 पुलिस वाले फिर सस्पेंड हुए। यानी चेतन के इस अभियान की वजह से अब तक 5 दर्जन से ज्यादा
पुलिस वाले सस्पेंड हो चुके हैं। मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन पुलिस वालों की उगाही खत्म नहीं हुई। चेतन प्रकाश का अभियान जारी है और वो दिसंबर 2008 से लेकर अब तक 35 से अधिक पुलिस वालों का स्टिंग ऑपरेशन कर चुका है। जहरीली शराब के खिलाफ IBN 7 की मुहिम को देखते हुए चेतन ने खुद ये तस्वीरें IBN 7 को सौंपी। राजू राज के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। और चेतन प्रकाश खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चेतन, आपसे मैं जानना चाहूंगा, सालों से आपने एक ये मुहिम छेड़ रखी है, आप स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, बाकायदा सबूत के तौर पर अदालत में भी आपकी CDs जमा हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता दिखाई दे रहा। आपको लग रहा है कि बहुत लंबी लड़ाई है जो आपको ये लड़नी है? असल लड़ाई तो लंबी है, क्योंकि पुलिस वाले बिना पैसे लिए मानते ही नहीं है। मेरा ये कहना है कि जितने लोग शराब पी के मरे हैं, क्या इनमें उन साथियों का ही मेन रोल है? जो शराब बेचने वाले, जो अवैध शराब की बिक्री करते हैं, क्या उन्हीं का रोल है इसमें? उनके ऊपर इन्होंने 304A वगैरह के जो मुकदमे दर्ज किए हैं, हत्या के मुकदमे, क्या उसमें पुलिस भागीदार नहीं है? जो पुलिस वाले इनसे पैसे लेके जाते हैं, क्या उनका इसमें रोल नहीं है? जो इन्होंने SHO सस्पेंड किए हैं, डाबड़ी थाने के किए हैं पुलिस वाले, कई सस्पेंड ख्याला के किए हैं, रघुवीर नगर किए हैं, तो ये सस्पेंड करने के बाद इनको 2 महीने बाद दोबारा बुला लिया जाएगा। ये तो सब लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ एक खाना पूर्ति की जाती है कि ताकि खाना पूर्ति की जा रही है कार्रवाई के नाम पर। हमारे साथ दिल्ली पुलिस के PRO प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, चेतन भगत साहब हमारे साथ राजन भगत साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजन भगत साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो हम ये स्टिंग ऑपरेशन दिखा रहे हैं, ये ताजा स्टिंग है, किस तरह से अवैध शराब का कारोबार चल रहा है और पुलिस की एक्साइज डिपार्टमेंट की मिलीभगत है, इन लोगों के साथ आप कार्रवाई करेंगे, इनका संज्ञान लेंगे? मैं ये बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस किसी भी ऐसे व्यक्ति या पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करने में कभी भी नहीं हिचकती, या कभी भी कोई भी कंप्लेंट आती है उसकी तफ्तीश करने में कभी पीछे नहीं रहती। बिल्कुल अग्रसर होके हम प्रोएक्टिव अप्रोच से काम करते हैं। जब भी कभी कोई शिकायत मिली है उस पर तुरंत कार्रवाई की गई है। लीपा पोती का तो प्रश्न ही नहीं उठता। नहीं राजन भगत साहब, यहाँ पर आरोप ये लग रहा है दिल्ली पुलिस पर कि जो छोटे कर्मचारी हैं, जो कांस्टेबल्स हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं, बड़े अधिकारी पर गाज नहीं गिरती। ऐसा है कि आप 15-20 मिनट से प्रोग्राम चला रहे हैं, मुझे 2 मिनट का समय दें तो मैं पूरी बात कहूंगा। अगर आप बीच में टोकना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है। जी जारी रखिए। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये दिल्ली पुलिस की तरफ से जितने भी